हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सचिन और मनीषा की दूसरी शादी के बारे में। तो इन्होंने अपने घर में एक माता रानी का जगराता बैठाया था और उसमें इन्होंने शादी भी किया। मतलब यहाँ पे पंडित जी को बुलाकर ये लोग अपना वरमाला एक्सचेंज करवाए और सिंदूर वापस से गिराए। तो यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स भी आए थे, इनके जो दोस्त होंगे, और फैमिली वाले भी आए थे, जिसमें इनकी छोटी देवरानी और इनकी जो बड़ी ननद है वो आई थी। छोटी ननद जो मुंह बोली ननद है वो नहीं आ पाई थी। और यहाँ पे ये लोग सब मिल के दूसरा शादी कर लिए, सारा अच्छे से हो गया। जो वीडियो था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में कि घर में बहुत ही अच्छा से सारा भजन कीर्तन हो रहा था। और फिर मनीषा इस कीर्तन उर्तन के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। और पूरा शादी का जैसा ये लोग माहौल बनाए थे कि मनीषा को उसके जो भी फ्रेंड्स थी, यूट्यूबर फ्रेंड्स लोग, क्रिएटर लोग, वो लोग तैयार व्यार की थी। तो यहाँ पे ये लोग नज़र उतारने का भी कुछ पूजा वूजा किए थे, कुछ वो जो रक्षा सूत्र वगैरह कुछ होता है वो जलाए भी थे। तो अच्छा बात है, अपना घर का नज़र वज़र उतारे ये लोग और वापस से अपना लाइफ अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं। बट अब देखना ये है कि सचिन इस पे कितना टाइम तक खरा उतरता है, क्योंकि जो हम लोग लाइव देखे थे परसों का, उसमें तो सचिन आई लव यू भी नहीं बोल रहा था। वो बात एक्चुअली ठीक भी है, क्योंकि देखो आई लव यू मन से आता है ना। ऐसे नहीं तो ज़बरदस्ती आप किसी को बोल दो आई लव यू। और सचिन अगर मनीषा के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था और नेहा के लिए सब छोड़ने को रेडी हो गया था, तो डेफिनेटली मनीषा के लिए जो प्यार था सचिन के मन में वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो रेडी था मनीषा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने के लिए। और अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप इतना ज़्यादा हर्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो उस इंसान को। तो अभी धीरे धीरे ये लोग के बीच में फीलिंग्स डेवलप होगी, जो अच्छी बात है। बट ये ना, अब खाली सचिन को इस बात का ध्यान रखना है कि उसको कॉन्सेंट्रेट करना है मनीषा के ऊपर, उसका फैमिली के ऊपर और अपना फैमिली बिल्ड करने के ऊपर। देखो, मनीषा 24 की होने वाली है और उसको अभी ना शी इज़ रेडी फॉर बच्चा। ठीक है, शी इज़ रेडी फॉर कंसीव करने के लिए। तो ठीक है, उन लोग को उस चीज़ पे अपना फैमिली बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। अपना यूट्यूब पे आए हो आप उस पे अर्निंग वर्निंग पे ध्यान दो, अपना फैमिली ग्रो करने पे ध्यान दो। और दूसरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो, चाहे वहाँ पे रोना गाना चले या कुछ भी चले, है ना। तो सचिन को इस बात के लिए बहुत ही अपना स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ मनीषा के ऊपर, अपना फैमिली बढ़ाने के ऊपर, अपना जो भी उसका स्कूल है, बिजनेस है, ये सब चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी अगर सचिन दोबारा अगर कुछ ऐसा किया तो आई डोंट थिंक सो इस बार मनीषा उसको टॉलरेट भी कर पाएगी, क्योंकि एक ही बार ये चीज़ बहुत बड़ा बात है मनीषा के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है मनीषा कि ये सब कुछ वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। वरना एक नॉर्मल सिचुएशन में आप देखो तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसको माफ़ करना लाइक इक्वल टू इम्पॉसिबल होता है। आप चीटिंग को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट अगर मनीषा ये माफ़ करके आगे बढ़ रही है अपने लाइफ में सचिन के साथ, तो ये बहुत अच्छा बात है। नेहा को भी अपने लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए। उसका सगाई टूटा, वो सुमित का कॉल है, वो उसका कॉल है, वो न जाने, वो लोग जाने। और उसका ब्लेम यहाँ पे नहीं आना चाहिए कि ओके मनीषा अपने लाइफ में कैसे खुश हो गई जब नेहा खुश नहीं हो पाई, क्योंकि इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मनीषा बिल्कुल मासूम थी इस चीज़ में और नेहा इक्वली फॉल्ट में थी जितना सचिन फॉल्ट में था। तो अब जैसे मनीषा माफ़ करी सचिन को, ज़रूरी नहीं है सुमित भी माफ़ कर दे नेहा को, जो नहीं किया और सगाई टूट ही गया वो लोग का। बट अगर कर देता तो वो वेल एंड गुड होता, नहीं करता तो वो उसका कॉल है ना। तो उसका ब्लेम ये लोग के ऊपर नहीं आता कि ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं अगर वो उसका सगाई और शादी टूट गया। बस अब सचिन से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना सब कुछ पे ध्यान दे और ये सारा जो अपना फैमिली है उस पर बढ़ाए, मनीषा को खुश रखे। चाहे मनीषा से उसको लाख बार माफ़ी मांगना पड़े, 2 लाख बार माफ़ी मांगना पड़े, उससे मांगे। और ये ट्रस्ट जो है ना, जो टूटा है, उसको वापस से बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अब दोनों लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े, यही सबके लिए अच्छा है। बट यही मेरा कहना है कि अब यूट्यूब है, हम लोग ये लोग का जर्नी देख रहे हैं, तो देखते हैं आगे सचिन कुछ ऐसा काम ना करे जिससे मनीषा को और उसकी पूरी फैमिली को हर्ट हो। तो सचिन जो अपना ट्रस्ट
लूज़ किया है अपना फैमिली से भी और अपना ऑडियंस से भी, उसको सचिन को कॉन्सेंट्रेट करना है बढ़ाने में ज़्यादा। आई मीन प्रेशर लेना भी चाहिए एक्चुअली, मैं बोले रही थी कि प्रेशर मत लो, बट एक्चुअली ये जो काम है ना इसमें इसको प्रेशर लेना भी चाहिए और लेकर अपना ये ना एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं अब आगे कोई कलेश नहीं हो यूट्यूब पे ये लोग का फैमिली को लेके और सब कुछ शांति से बढ़े। ये जो भी ये लोग बोल रहे थे कि किसी का नज़र लग गया, ये लग गया, कोई काला जादू कर दिया, वाइट जादू कर दिया, तो आई होप ये सब पूजा वूजा करने के बाद अब ये लोग के पास ये एक्सक्यूज़ भी नहीं रहे कि किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो अगर अब सेकेंड टाइम कुछ सचिन करता है और तो ये फिर तो जादू फादू कोई नज़र लगा दिया, इसका ये लोग के पास एक्सक्यूज़ भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। आई होप ये लोग अब थोड़ा कंट्रोवर्सी से दूर रहे और अपना फैमिली पे, अपना नॉर्मल कंटेंट पे ध्यान दे। छोटा मोटा जो सबके फैमिली में होता है वो तो होते ही रहता है, उसमें तो कोई बात नहीं है, बट ये लोग डेली व्लॉगर है तो ये लोग का यूट्यूब पे आ जाता है, किसी का नहीं आता है। बट अब देखते हैं आगे सब कैसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या सचिन और मनीषा का ये जो भी एफर्ट्स है ये रंग लाएगा और सचिन आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।